हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कृष्णा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नेट एग्ज़ाम का डेट आउट हो गया है, डिक्लेयर कर दिया गया है। बस ये हमें नहीं क्लियर है कि किस सब्जेक्ट का कौन से डेट को है, लेकिन डेट क्लियर हो गया है तो हमें अपनी प्रिपरेशन को और बूस्टअप करना होगा। आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूँगी जो आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, या फिर आप पीएचडी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही ज़रूरी है। इस टॉपिक से क्वेश्चन 100% आना ही आना है। तो आज हम लोग बात करेंगे थिंकर्स एंड कॉन्सेप्ट की। कुछ इम्पोर्टेंट थिंकर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उनका क्या वर्क है और क्या उनका कॉन्सेप्ट है, ये हम लोग शॉर्ट में आज कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कौटिल्य की। सबसे पहले बात होगा कौटिल्य की। इनका टाइम पीरियड था 350 टू 283 BC। ये क्या थे? एक एंशिएंट इंडियन फिलोसफर, एडवाइज़र टू किंग चंद्रगुप्त मौर्य थे। ये क्या थे? चंद्रगुप्त मौर्य के एक एडवाइज़र थे। अब हम इनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स की बात करेंगे। तो इनके इम्पोर्टेंट वर्क क्या है? अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र और चाणक्य नीति। ये तीन इनके कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, आपको ध्यान रखना होगा। अब जो कौटिल्य, इनका क्या कॉन्सेप्ट है? तो ये बोलते हैं मोनार्की क्या है? बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और एब्सोल्यूट पावर टू किंग है। मोनार्की क्या है? बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एब्सोल्यूट पावर टू किंग है। इन्होंने सप्तांग थ्योरी की बात की है। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सप्तांग थ्योरी में कौन से 7 पार्ट्स हैं। आप मुझे सप्तांग थ्योरी के जो 7 पार्ट्स हैं उसका नाम लिखकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। थर्ड जो ये कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। पहले ये एब्सोल्यूट पावर टू द किंग की बात करते हैं जो कि एक मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। दूसरा सप्तांग थ्योरी, आप अच्छे से सप्तांग थ्योरी देखिएगा। और लास्ट ये प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे वुड्रो विल्सन की। वुड्रो विल्सन क्या है? एक फॉर्मर, इनका टाइम पीरियड क्या है? 1856 से 1924। ये क्या है? फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। ये अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं और ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी हैं। अब हम लोग इनके कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स के नाम देखते हैं। तो पहला जो इनका बुक है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये किस ईयर में लिखा गया है? 1887 में पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली के थ्रू ये पब्लिश हुआ। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके यूजीसी नेट में। दूसरी बुक है इनकी कांग्रेशनल गवर्नमेंट। कांग्रेशनल गवर्नमेंट वुड्रो विल्सन की बुक है, किस ईयर में आया है? 1885 में। नेक्स्ट बुक है द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इन यूनाइटेड स्टेट्स। ये किस ईयर में आया? 1908 में। 3 बुक है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कांग्रेशनल गवर्नमेंट और द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इन यूएस। अब इनका क्या आइडिया है, ये क्या कॉन्सेप्ट दिए हैं? तो इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज साइंस। विल्सन क्या बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन एज साइंस है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? साइंस है। पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी की बात करते हैं, ये डाइकोटमी की बात करते हैं। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? गवर्नमेंट इन एक्शन है। ये क्या बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? साइंस है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? गवर्नमेंट इन एक्शन है। आप मुझे वुड्रो विल्सन के कुछ और इम्पॉर्टेंट जो स्टेटमेंट है वो कमेंट करके बताइएगा। आपको जो भी वुड्रो विल्सन के बारे में है आप वो मुझे कमेंट कीजिएगा। इससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होता जाएगा कि आपको क्या पता है। अब बात करते हैं हेनरी फ्योल की। ये इनका टाइम पीरियड है 1841 से 1925। ये क्या है? फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव थियोरिस्ट भी हैं। ये क्या है? फादर ऑफ क्लासिकल थियोरी भी हैं। अरे सॉरी, हाँ, फादर ऑफ क्लासिकल थ्योरी के भी ये इनको फादर बोला जाता है। अब हम बात करेंगे इनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स की।
पहला क्या है, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, जो कि 1949 में लिखा गया। नेक्स्ट वन इज़ द थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, 1923 में लिखा गया। जनरल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1908 में लिखा गया। इनकी ये सब इंपॉर्टेंट बुक है, आप देखिएगा, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, द थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट और जनरल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब इनके कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। ये क्या बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं। कौन, हेनरी फ्योल। फिर जनरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट प्रोसेस, स्कूल और गैंग प्लैंक और लेवल जंपिंग की बात होती है। ये इनका कॉन्सेप्ट है इम्पोर्टेंट। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, इनका टाइम पीरियड था 1865 टू 1915। ये क्या है, इंजीनियर हैं, इन्वेंटर है और कंसल्टेंट है। इनकी कुछ इम्पोर्टेंट बुक है, शॉप मैनेजमेंट, जो कि 1903 में लिखा गया है। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो कि 1911 में लिखा गया है। और तीसरा है द टेस्टिमोनी बिफोर द हाउस स्पेशल कमेटी, जो कि 1912 में लिखा गया है। जो इनका बुक है शॉप, मतलब ये टेलर की बुक से आता ही ये क्वेश्चन कि आपको दे दिया जाएगा कि कौन सा बुक पहले पब्लिश हुआ है, असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना रहता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है। इनका जो कॉन्सेप्ट है, ये क्या बात करते हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करते हैं। और नेक्स्ट क्या है, वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। आपके पास क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि ये किसका कॉन्सेप्ट है, किस थिंकर ने वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स की बात की है। ऑप्शन दे दिया जाएगा, टेलर, फ्योल, गुलिक। तो आपको पता होना चाहिए कि वन बेस्ट वे की बात किसने की है, टेलर ने की है। और फंक्शनल फोरमैनशिप, आप मुझे फंक्शनल फोरमैनशिप के कितने टाइप्स हैं ये कमेंट करके बताएंगे। मैं बता दे रही हूँ, टोटल 8 टाइप्स होते हैं, 4 डिवाइड रहता है, लेकिन आप मुझे कमेंट करके उसका नाम बताएंगे कि वो टोटल 8 जो फंक्शनल फोरमैनशिप का वो बताएं, आप मुझे वो बताएंगे टाइप्स। नेक्स्ट है मैक्स वेबर, जो टाइम पीरियड इनका है 1864 टू 1920। ये क्या है, जर्मन सोशियोलॉजिस्ट हैं और पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी हैं। इनका जो बुक है वो है द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1947 में लिखा गया। नेक्स्ट है इकोनॉमी एंड सोसाइटी, जो कि 1909 में लिखा गया। और लास्ट है द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, जो कि 1904 में लिखा गया। ये क्या बात करते हैं, फॉर्म्स ऑफ अथॉरिटी की, लीगल रेशनल ब्यूरोक्रेसी की और प्रोटेस्टेंट एथिक की। नाउ मूविंग टूवर्ड्स लूथर गुलिक, इनका टाइम पीरियड था 1892 टू 1993। ये क्या है, अमेरिकन एक्सपर्ट ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है लूथर गुलिक। लिंडल उर्विक क्या है, इनका टाइम पीरियड 1891 से 1983 तक है। ये क्या है, ब्रिटिश मैनेजमेंट कंसल्टेंट है। कुछ बुक है इन लोग का, द पेपर ऑन साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि 1937 में पब्लिश हुआ था। इसको किसने लिखा है, गुलिक और उर्विक दोनों के द्वारा लिखा गया है। सेकेंड है मेट्रोपॉलिटन प्रॉब्लम एंड अमेरिकन आइडिया, जो कि 1962 में लिखा गया है। ये कौन लिखा है, गुलिक ने लिखा है। द एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किसने लिखा है, उर्विक ने लिखा है। किस ईयर में लिखा है, 1947 में। कंफ्यूज नहीं होना है कि द एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन गुलिक ने लिखा है, उर्विक ने लिखा है। अब इन लोग के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। द स्ट्रक्चर बेस्ड प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पोस्टकॉप की ये लोग बात करते हैं। पोस्टकॉप की बात करते हैं ये गुलिक, और बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन की बात करते हैं। 4 P's की भी बात होती है। आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि 4 P's क्या है। इसको भी 4 P से भी क्वेश्चन आ चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी थिंकर का वर्क, उनके आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट डिस्कस करूँगी। सो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।